नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दुनिया भर के बाजारों से अच्छे संकेत आ रहे हैं, उसके बावजूद भी निफ्टी अभी तक प्रेशर ही फील कर रहा है। ऑलमोस्ट पूरा का पूरा दिन चला गया, आखिरी के 1.5 घंटे बचे हैं अभी बाजार के। उम्मीद अभी भी यही है कि शायद आखिरी के 1.5 घंटे में एक मूव आना चाहिए ऊपर की तरफ और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पॉजिटिव साइड पे लौटना चाहिए। और ये सारी चीजें अब अगली वीडियो जब मेरी आएगी 3:30 पोस्ट मार्केट, तब मैं आपके साथ डिसाइड करूंगा कि सुबह से तेजी कह रहा था, एट द एंड तेजी हुई या नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आप सभी के साथ दोस्तों बात करने वाला हूं एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, पर्टिकुलर ग्रुप से, और वो ग्रुप है अदानी और स्टॉक है अदानी पावर। अदानी पावर में नो डाउट बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। स्टॉक पे मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, पॉजिटिव साइड पे रहा हूं मैं क्योंकि मेरे को चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन अभी ये स्टॉक टूट रहा है तो इन्वेस्टर पूछ रहे हैं क्या करें भाई, प्लीज़ एक वीडियो बनाइए। तो मैं अदानी पावर को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ। शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीज़ों को कवर करना। एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर कोई स्टॉक टूट रहा है और मैं उस पर ये कह रहा हूँ कि नहीं ये चीज़ ठीक है, अभी गिर भले ही रही है इस पर्टिकुलर रीजन से, बट शायद स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, तो उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि मेरी खुद की पोर्टफोलियो में मैं अपनी खुद की पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर चीज़ें शेयर करूंगा आपके साथ तो फिर ये चैनल तो बेकार है, फिर तो मैं अपने लिए ही काम कर रहा हूँ ना। तो आपको सही इन्फॉर्मेशन देने का काम करने की कोशिश रहती है हमेशा। वो बात अलग है कि सबका व्यू अलग होता है, सबका व्यू अलग होना भी चाहिए। जब तक अलग नहीं होगा तो सौदा ही नहीं होगा। मेरा व्यू अगर मैं कह रहा हूँ कि नहीं यार ये चीज़ ठीक लग रही है मुझे, तो किसी को तो खराब लगनी चाहिए, तभी तो कोई बेच पाएगा और मैं खरीद पाऊंगा। समझ रहे हो बात को? तो ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर डिसएग्री करते हो तो गलत मैं या आप, नहीं, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन हर स्टॉक पे इस तरीके का कमेंट नहीं। एंड एक और अपडेट देना चाहूंगा, करंटली मेरी पोर्टफोलियो एक्चुअली में बहुत ही ना के बराबर है, पोर्टफोलियो है ही नहीं। ये अपडेट भी दे दी मैंने। और रीजन आप सभी अगर मेरे व्लॉग चैनल पे हो तो आप सभी को पता होगा, रिसेंटली हमने एक रियल एस्टेट में निवेश किया जिसके चलते हमने ये पोर्टफोलियो खाली करी थी। अभी मैं अदानी पावर पे वापस से आता हूँ। अदानी पावर की बात करूं, 675 के लेवल्स पे स्टॉक बंद हुआ है, ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अभी ऊपर में 895 तक के हाई हैं। अब सवाल ये उठता है स्टॉक क्यों गिर रहा है और कितना गिरेगा और क्या करना चाहिए। क्यों गिर रहा है पहले इसकी बात करते हैं। एक तो अदानी ग्रुप के ऊपर हिंडनबर्ग प्लस थोड़ी टेंशन बढ़ गई है, फ्रेश पैसा लगाने के लिए हिम्मत नहीं हो रही है, और दूसरा कारण ये कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत बन रही हैं। अभी मान के चलो किसी को पैसा लगाना ही है, वो अदानी पावर में लगाना चाहता है, तो वो कहेगा अरे यार टेंशन लेने से अच्छा है देखो ना मार्केट में ये भी तो शेयर बहुत अच्छा है, क्योंकि बाजार में करेक्शन हुई है, स्टॉक्स में ज्यादा करेक्शन हुई है, तो उसके पास विकल्प बहुत सारे हैं, तो वो एक रिस्की से अच्छा एक सेफ बेट प्ले कर रहा है। तो इसमें बाइंग की थोड़ी सी कमी आ रही है जिसकी वजह से गिर रहा है। अच्छा, दूसरा अगर आप एक फाइनेंशियल कंपैरिजन देखना चाहें तो अदानी पावर का एक पर्टिकुलर जो है वो प्लांट है जो कि आई थिंक जहां तक मुझे पता है झारखंड में है, जो बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। अब सवाल ये उठता है भैया बांग्लादेश में तो मामला बहुत गड़बड़ चल रहा है, तो वहां पे प्रॉपर जा रही है सप्लाई, कम हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये समझने जानने वाली बात है, जिसकी वजह से भी शायद प्रॉब्लम हो। लेकिन इवेंचुअली अगला सवाल ये कि भैया क्या करना चाहिए, क्यों गिर रहा है, तो ये दो रीजन हो सकते हैं। क्या करना चाहिए से रीजन मेरा सिंपल है कि भैया लेना चाहिए आराम से, लेकिन आप कहो कि अभी खरीद लें तो वो आपकी मर्जी है। मैं तो ये कहूंगा Q2 तक प्रॉब्लम है। Q2 में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट घटता हुआ दिखेगा। नोट माई वर्ड्स, ये लाइन अपने दिमाग में छाप दो, लिख लो, और Q2 के जब नंबर आएंगे तो मेरे से बात कर लेना। Q2 में आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट घटेगा। पता है क्यों? क्योंकि लास्ट क्वार्टर में एडजस्टमेंट थे। अगर आप एडजस्टमेंट हटा दोगे तो अच्छा आएगा, लेकिन एडजस्टमेंट नहीं हटाओगे तो खराब दिखेगा, और उसकी वजह से कंपनी का अर्निंग पर शेयर कम होगा। लेकिन Q3 से आपके प्रॉफिट में दमदार जंप आने लगेगा और दमदार अर्निंग पर शेयर बढ़ने लगेगा, वैल्यूएशन भी बहुत सस्ते हो जाएंगे। Q3 तक का समय लगेगा। तो सिंपल रीजंस हैं जो मैंने आपको बता दिए। आप 100 रुपये लगाने में ये बोलूंगा एक तरीके से एग्जांपल के रूप में, 675 पे मेरे को नहीं पता और नीचे जाएगा नहीं जाएगा, मुझे 580 रुपये तक इसे खरीदना है। तो 100 रुपये में से एग्जैक्टली देखा जाए तो यहाँ से 100 रुपये नीचे तक मुझे खरीदना है, तो 100 में से मैं 10 लगा दूंगा। 10 रुपये और गिरेगा अगेन 10 लगाऊंगा, 10 रुपये और गिरेगा अगेन 10 लगाऊंगा। अब मेरे को जरूरी नहीं ना मैं लगाता जा रहा हूँ वो गिरता चला जाए, पता नहीं ना, क्या पता कहाँ से ऊपर जाने लगे, तो वेट करूंगा। अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर में ब्रेक करेगा देन अगेन लगाऊंगा। अभी तो मेरे को लगता है थोड़ी सी वीकनेस बढ़ रही है, शायद 640 to 35 तक आपको जल्दी आता हुआ दिखे, और आएगा तो फिर वो मौका ही बनेगा मेरी नजरों में। तो 2,60,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लंबी अवधि का व्यू रखिए, आराम से पैसा बनाने के बारे में सोचिए। बड़ा पैसा बनाना है तो समय देना पड़ेगा मार्केट को, और गिरावट में हिम्मत रखनी पड़ेगी, और जो ये टेंशन चल रही है उनको झेलना पड़ेगा। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Have a great day, guys.